यूक्रेन का पोर्ट तबाह हो गया है। रूसी सेना ने ड्रोन से यह अटैक किया। तो रूस द्वारा अब यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। 17,000 करोड़ का नुकसान जहां रूस को पहुंचा है, वहीं अब रिटेलिएशन लगातार रूस कर रहा है यूक्रेन पर। यह ड्रोन से अटैक किया गया, जिसके बाद यूक्रेन का पोर्ट तबाह हो गया। आज ही शांति वार्ता की बात इस्तांबुल में होनी थी और उसी से पहले ये बेहद बड़ा एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन का रूस पर तमाम एयर बेसेस तबाह किए गए हैं। जंग के हालात जो कि शांत होने की जगह लगातार एस्केलेट होते जा रहे हैं और एक बार फिर रूस के ऊपर रिटेलिएशन वॉर करता हुआ यूक्रेन पर रूस का यह बड़ा पलटवार। कहीं ना कहीं ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन को रूस पर ये हमला करने की अनुमति ट्रंप ने दी थी। 18 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। कहीं ना कहीं रूस के इंटेल की भी बेहद बड़ी चूक, रूस को जानकारी नहीं हो पाई इतने बड़े हमले की, क्योंकि 18 महीने से इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी। अब यूक्रेन पर रूस लगातार पलटवार कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है और ये बड़ा पलटवार जिसके बाद ये पोर्ट यूक्रेन का जिसे तबाह किया गया है। जंग के हालात और बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा एस्केलेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार शांति की बात, ट्रंप का हस्तक्षेप भी हमने लगातार देखा। कई बार शांति वार्ताएं हुई, जिसके बाद उससे भी बड़ा हमला हमेशा देखने को मिला। रूसी हमले में यूक्रेन का पोर्ट तबाह हुआ है। यूक्रेन पर रूस ने बड़ा पलटवार किया है। रूसी सेना ने ड्रोन से यह अटैक किया। आपको बताएं कि यूक्रेन ने भी ड्रोन से हमले कर बेहद बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया है। 17,000 करोड़ का नुकसान रूस को पहुंचा है। तमाम एयर बेसेस तबाह हो गए हैं। वहीं यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। यूक्रेनी सेना ठिकानों एयरबेस पर हमला संभव है। कीव समेत कई ऐसे यूक्रेनी शहर हैं जिन पर यह हमला संभव है। कीव समेत कई ऐसे यूक्रेनी शहर जहां पर हमला किया जा सकता है और बड़े हमले की तैयारी में है रूस। और रिटेलिएशन की शुरुआत हो चली है। सबसे पहले पोर्ट पर निशाना बनाया गया है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जिससे अब हमले की भी तैयारी। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। शांति वार्ता आज इस्तांबुल में होनी थी और उससे पहले यहां पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला दाग दिया, जिसके बाद लगातार रिटेलिएशन अब रूस की ओर से भी देखने को मिल रहा है। क्या यूक्रेन ये रिटेलिएशन झेल पाएगा? देखिए, जब जापान ने अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, तब पर्ल हार्बर में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया में अब हुआ है, जब उसके पूरब से लेके पश्चिम तक, यानी कि साइबेरिया में बेलाया एयरबेस से लेके और नॉर्वे के पास जो उसका दूसरा ओलेनिया बेस एयरबेस है, वहां तक उसके टीयू बॉम्बर्स को नष्ट किया गया है। हालांकि यूक्रेन जो कहता है उसमें से 90% तो ऑफ कर देना चाहिए, 40 तो नहीं, लेकिन लगता है कि करीब 10 उसके TU-22 या TU-95 बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। कैजुअल्टी कोई नहीं है, आग बुझा दी गई है। लेकिन जब अमेरिका के साथ ये हुआ तो अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया। अब रशिया के जो लोग हैं वो ये कहने लगे हैं कि अगर पुतिन की जगह स्टालिन रहे होते तो अब तक न्यूक्लियर अटैक कर दिया गया होता। उनका ये भी कहना है कि पर्ल हार्बर से ज्यादा नुकसान तो आपको हो चुका, अब आप सोच क्या रहे हैं। अब जब इसका विश्लेषण करते हैं तो ये लगता है कि यूक्रेन ने पाया क्या। इनको चाहे लोग कितना भी कहते रहे कि इन्होंने अटैक किया और इतने सारे बेसिस पे अटैक कर दिया, लेकिन ये अपनी 1/4 जमीन गंवा चुके हैं। नुकसान इन्होंने बेशक रशिया को पहुंचाया, नुकसान इन्हें भी पहुंचा है, इनके तो बहुत सारे शहरों को पहुंचा है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो कल्प्रिट है वो ना तो रशिया है ना यूक्रेन है। दुनिया की सारी युद्धों का जो कारण है
वो ये कंट्री है जिसका नाम है अमेरिका, जिसको सो कॉल्ड सुपर पावर कहते हैं। इन्होंने ही यूक्रेन को उकसाया, हम तुम्हें नाटो में सदस्यता के बारे में, और बाद में इन्होंने ही मना कर दिया, क्योंकि ये खुद यूक्रेन को पाकिस्तान समझते थे। पाकिस्तान का मतलब अनबिलीवेबल, अनरिलायबल, और यही कारण था कि इन्होंने स्वीडन को तो नाटो की सदस्यता दे दी, फिनलैंड को तो दे दी, लेकिन इनको आज तक नहीं दी, और अब मना कर दिया कि हम तुम्हें देंगे भी नहीं, इनको मरवा दिया। और यूक्रेन की गलती कि वो रशिया जो उनके ज़्यादा नज़दीक है, जहाँ पे रशिया बोलने वाले लोग 1/3 हैं, उसको छोड़ के वो नाटो में, क्या ये जिद जायज़ थी कि सिर्फ मुझे नाटो में शामिल कर लो और नहीं तो मैं अपनी कंट्री को बर्बाद करवा दूँ? खैर, ये तो एक बात हुई। रशिया इसके ऊपर अब एक्शन लेगा, ले भी रहा है। अब यूँ तो आज इस्तांबुल में रशिया की और यूक्रेन की टॉक्स होनी है, पीस टॉक्स होनी है। पीस टॉक्स के पहले एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। क्या वो कंडूसिव एटमॉस्फेयर आज है? अगर पहली बात तो ये करना नहीं चाहते, पर अगर करना भी चाहते तो क्या आज कंडूसिव एटमॉस्फेयर है? क्या वहाँ शांति हो सकती है? मुझे नहीं लगता। मुझे अगर आप 1 मिनट और दें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि समय आ गया है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। और ध्यान कीजिए, अब पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान को इसमें बीच में आना चाहिए। क्या जब हिंदुस्तान ने अटैक किया, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था 1971 में, क्या रशिया हमारी मदद के लिए नहीं आया था? और क्या अमेरिका हमारे अगेंस्ट नहीं था? क्या ऐसे समय में हमें रशिया का साथ नहीं देना चाहिए? और वो भी इसलिए, जिसे मैं अब बताने जा रहा हूँ। बात ऐसी है कि जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन चाइना में जी जिनपिंग से मिलने गए थे, तो उन्होंने आखिर में ये कहा था दोनों ने कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बानगी देखने को मिली थी जब कुछ समय पश्चात रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। उस ब्रिक्स की मीटिंग में रशिया एंड चाइना रियलाइज के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बगैर हिंदुस्तान के तो हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी। लिहाजा चाइना को कहा गया कि आपके जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हिंदुस्तान के साथ, उन्हें तुरंत डाइल्यूट करो। उस कजान में ब्रिक्स की मीटिंग के 24 घंटे पहले चाइना ने डेप्सांग और ड्रेमचॉक पे जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट थे उनको डाइल्यूट कर दिया या रिजॉल्व कर दिया। मीन्स कि वो वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिखाई दे रहा था और दिखाई दे रहा है। इस दुनिया में शांति के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहला तो जो वीटो पावर है वो खत्म होनी चाहिए, और दूसरा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए। और 10 सेकंड जो वीटो पावर है उसको खत्म करने के लिए दुनिया के सारे देश मन में तैयार है। उसका इनिशिएटिव हिंदुस्तान को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस चार्टर बना था, तब हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार ने ये कह दिया था रूजवेल्ट से, स्टालिन से और चर्चिल से कि साहब 10 साल के बाद ये जो वीटो पावर का प्रोविजन है इसे सिंपल मेजोरिटी से खत्म किया जा सकता है। और ये यूएन चार्टर की क्लॉज नंबर 109, आई रिपीट 109। बहुत अच्छे पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं सर। आपके पास मैं वापस आऊंगी। बड़ा अपडेट दर्शकों को देते हैं। रूस और नाटो में विनाशक युद्ध शुरू होगा। नाटो को सीधी टक्कर अब रूस देने वाला है। नाटो पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन की विध्वंसक